सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा वेनी अध्यात्म मार्ग में। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 3 तारीख को चंद्र ग्रहण है, जिसकी वजह से होलिका दहन में भी सनातनियों में थोड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है। तो चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है दोपहर में 3:20 से शाम को 6:47 तक इसका पूरा टाइमिंग रहेगा। और यहाँ पर एक और बात है, 9 घंटे पहले सूतक लग जाएंगे और इसमें 9 घंटे पहले सूतक लग गए हैं। सुबह 6:20 से सूतक प्रारंभ हो जाएंगे। तो जिन माता बहनों को प्रसाद बनाना है या घर वालों को भोजन बनाना है, सूतक काल से पहले ही व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ हम बता दें कि बच्चों को, बुजुर्गों को और बीमार लोगों को इसमें छूट है, लेकिन उनके लिए भी एक व्यवस्था होनी चाहिए कि भोजन 6:20 से पहले बन जाए और उसमें कुशा डाल दिया जाए। कुशा डाल दिया जाए, फिर वो बच्चे कभी भी उस भोजन को ले तो उस सूतक का असर उस भोजन पर नहीं होगा। ये तो मैंने बता दी एक सरल सी बात जो आपके उपयोग में होगी, पर यह बात आपको ग्रहण के समय याद रखनी होगी। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि हमने कहा है 3:20 से ये ग्रहण शुरू हो रहा है, तो 3 बजे कौन सा चंद्रमा निकलेगा? आप सोच रहे होंगे कि 3 बजे तो चंद्रमा नहीं निकलता है, फिर ग्रहण कहाँ से होगा? तो स्थिति ये है कि जहाँ से ये चंद्र ग्रहण प्रारंभ हो रहा है वहाँ रात्रि है, और जब हमारे यहाँ चंद्र निकलेगा तो ऑलरेडी उस ग्रहण से, उस राहु के प्रहार से ग्रसित होगा और हमें पूर्ण ग्रहण वाले चंद्रमा का ही दर्शन होगा। मतलब उतरते हुए चंद्रमा का ग्रहण का दर्शन होगा। तो दर्शन अगर होगा सूर्यास्त के बाद, जहाँ जहाँ सूर्यास्त के समय थोड़ा सा चेंजेस होंगे, तो जहाँ चेंजेस होंगे टाइम के हिसाब से उनको ग्रहण का दर्शन तो होगा। इसका मतलब जहाँ दर्शन होगा वहाँ सूतक भी मान्य होंगे, पूरा काल मान्य होगा। तो इसका मतलब है चाहे 3 बजे हमारे यहाँ दिखे ना दिखे, पर ग्रहण का असर तो हम लोगों को अंत में दर्शन हो रहा है। तो ये बात मान्य हो जाएगी। तो चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, और वो बातें ये गर्भवती माताओं को अपना ध्यान रखना चाहिए। चाकू इत्यादि नहीं चलाना चाहिए। जो भोजन अथवा ऐसी कई चीजें हैं जो नहीं करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य विशेष बड़े जो भी हम लोगों के होते हैं वो ग्रहण और सूतक काल में नहीं होने चाहिए। उसमें ज्यादा से ज्यादा भजन करें, ज्यादा से ज्यादा जप करें, पुण्य करें। ग्रहण काल क्योंकि हमारे यहाँ कहीं 25 मिनट दिखेगा, कहीं आधा घंटा, कहीं 1 घंटा दिखेगा। तो जहाँ सूर्य अस्त जितनी जल्दी होगा उतना ही ज्यादा ग्रहण का दर्शन होगा। तो ग्रहण काल में सबसे ज्यादा जो श्रेष्ठ काम है वो है भगवान का भजन और भगवान की कथा और अपने हाथों से दान पुण्य। ये अवश्य करना चाहिए। बच्चों को, बुजुर्गों को, गर्भवती महिलाओं को सावधानी ग्रहण में बरतनी चाहिए। तो अच्छे काम भी आप इसमें पूजा पाठ इत्यादि भी आप कर सकते हैं। तो ग्रहण का ध्यान रखें। आप सभी के लिए प्रिया कांजू मंगलमय ये ग्रहण हो, कोई अशुभ कार्य आपके जीवन में ना हो, ऐसी प्रार्थना हम प्रिया कांजू से करते हैं। राधे राधे।